देखिए, हमारे यहाँ मुख्तलिफ एजुकेशन सिस्टम्स हैं। पहला हमारा अपना बोर्ड बेस्ड जो एजुकेशनल सिस्टम है, जिस तरह हमारा फेडरल बोर्ड है, केपी एक बोर्ड है, पंजाब बोर्ड है या सिंध बोर्ड है, और दूसरा ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स हैं। इन दोनों में बड़ा डिफरेंस ये है कि जो हमारा अपना बोर्ड बेस्ड सिस्टम है उसमें जो कंटेंट होता है वो महदूद होता है। महदूद से मुराद ये है कि अगर आप एग्ज़ाम देते हो तो एग्ज़ाम में आप एग्जैक्टली वही चीज़ लिखते हो जो कि आपको उस किताब में दिया जाता है या उस ख़ास सब्जेक्ट की किताब में या टेक्स्ट बुक में आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, एग्जैक्टली वही चीज़ आप कॉपी करके आप एग्जामिनेशंस में लिखते हो। और अगर ओ लेवल की बात की जाए तो ओ लेवल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ओ लेवल एक कम्प्लीटली डिफरेंट सिस्टम है इससे। ओ लेवल्स और ए लेवल्स में होता ऐसा है कि उसमें एक ख़ास बुक नहीं होती किसी सब्जेक्ट की, बल्कि डिफरेंट ऑथर्स की डिफरेंट आइडिया बेस्ड बुक्स होती हैं। अगर इकोनॉमिक की बात की जाए या अगर इंग्लिश की बात की जाए तो मतलब उसको डिफरेंट ऑथर्स ने जो है अपने तरीके से उस बुक को एक्सप्लेन किया है या एग्जामिनेशंस को, और जो आइडिया है, जो कंटेंट है, उसको एक्सप्लेन किया, और आप उससे आइडिया गेन करके कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर आप उस आइडिया को गेन करके, और ना सिर्फ किताबों से बल्कि डिफरेंट सोर्सेज से भी आप आइडिया गैदर करते हो, और उसी आइडिया को मैनेज करके टाइम के बुनियाद पर, डिफरेंट चीज़ों के बुनियाद पर उसको मैनेज करके आप एग्जामिनेशंस देते हो। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है हमारे एजुकेशन सिस्टम में ओ लेवल्स और ए लेवल्स में। और इसमें जो नॉन नेटिव्स हैं, या मैं कह सकता हूँ जिनके लिए इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है या थर्ड लैंग्वेज है, जिस तरह हमारे पाकिस्तान के लोग हैं, श्रीलंका के लोग हैं, बांग्लादेश के लोग हैं, इंडिया के जो लोग हैं, उनको जो है ओ लेवल्स के एग्ज़ाम देने में तकलीफ़ होती है या मसला होता है। वो सही तरीके से ग्रेड्स हासिल नहीं कर पाते ओ लेवल्स या ए लेवल्स के एग्जामिनेशंस में। उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते ये हैं कि आप अच्छे ग्रेड्स हासिल कर पाओ ओ लेवल्स और ए लेवल्स में, और आप ये चाहते हो कि आप अपनी एजुकेशन को फर्दर आप फॉरेन कंट्रीज़ में जो है आप उसको कंटिन्यू करो, तो उसके लिए ये चार चीज़ें, इन चार स्किल्स को हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन चार स्किल्स के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनमें सबसे पहला आइडिया है। आइडिया से मेरा मुराद ये है कि जिस तरह मैंने पहले आपको कहा, ओ लेवल्स की जो बुक्स होती है वो डिफरेंट ऑथर्स की होती हैं, तो उन डिफरेंट ऑथर्स की डिफरेंट किताबों को पढ़ के आप आइडिया गेन करते हो। उसके अलावा डिफरेंट सोर्सेज से आप आइडिया को गेन करते हो, और उसी आइडिया को मैनेज करके आप एग्ज़ाम में उसी आइडिया को लिखते हो अपने कॉन्सेप्ट के बुनियाद पर। तो इस तरीके से आप ओ लेवल्स में अच्छे मार्क्स हासिल कर पाओगे। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके पास आइडिया है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उस आइडिया पे बोल पाओ, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास आइडिया तो होता है लेकिन वो उस आइडिया को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते, या तो डरते हैं या तो शर्म महसूस करते हैं, जिसकी वजह से वो आइडिया एक्सप्लेन नहीं कर पाते सही तरीके से। और फिर तीसरी बात राइटिंग की है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स आइडिया भी उनके पास होता है, वो बोल भी पाते हैं, लेकिन वो लिख नहीं पाते। अगर आप उनको एक पेंसिल या एक रजिस्टर दे दें कि आप जो बोल रहे हो उसको लिखो, तो वो उस तरीके से उसको लिख नहीं पाते, आइडिया को उस तरीके से, आइडिया का जो फ्लो है वो इस तरीके से रख नहीं पाते, तो इसीलिए उनको ग्रेड्स जो है वो कम मिलते हैं और वो पीछे रह जाते हैं बाकी स्टूडेंट्स से। तो राइटिंग के ऊपर काम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और चौथा, जो कि इन तीनों से ज़्यादा ज़रूरी है, वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट से मेरा मुराद ये है कि अगर एग्जामिनेशंस की बात की जाए तो जब आप एग्ज़ाम देते हो, पेपर देते हो, तो आपको एक ख़ास टाइम दिया जाता है, और इस टाइम के बुनियाद पर आपने जो है अपना तमाम आइडिया जो कि डिफरेंट ऑथर से आप लेते हो, डिफरेंट किताबों को पढ़ के आप लेते हो, डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ को आप लेते हो, वो इतने बड़े आइडिया को इतने में करके लिखना, ये टाइम मैनेजमेंट के थ्रू होता है। तो एग्जामिनेशंस में ऐसा होता है कि आपको एक प्रॉपर टाइम दिया जाता है, और उस प्रॉपर टाइम के बुनियाद पर आपने उस आइडिया को मैनेज करके लिखना होता है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कि ज़रूरत से ज़्यादा लिख लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि ज़रूरत से कम लिख देते हैं, इसलिए वो पीछे रह जाते हैं। तो इस तरीके से इसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, फिर इन चार चीज़ों से भी एक ज़रूरी चीज़ ये है, जिस तरह मैंने पहले कहा, इंडिया के सब कॉन्टिनेंट के जितने भी लोग हैं जिनकी इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, सेकंड या थर्ड लैंग्वेज है, उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि आप अपनी इंग्लिश के ऊपर काम करो। अपनी इंग्लिश की राइटिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और लिसनिंग के ऊपर काम करें। जब आप इन चार चीज़ों के ऊपर काम करोगे और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करोगे, तो ओ लेवल्स आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ओ लेवल्स आपके लिए आसान भी हो जाएगा, आपको फिर मज़ा आएगा उसको पढ़ने में, और फिर आप आसानी से जो है एग्ज़ाम्स दे पाएंगे और अच्छे ग्रेड्स हासिल कर पाएंगे।